नमस्कार, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत और आप देख रहे हैं टैरो एंड गीत में आपका स्वागत है। और आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि को आप हमेशा अट्रैक्ट करें। तो दोस्तों चलिए, आज आपके लिए हम कुछ रीडिंग लेना चाहते हैं। एक जो टॉपिक है, आपको ईश्वर ने सबसे अनोखा क्यों बनाया है? क्या आपको एंजल्स गाइडेंस नंबर दिखते हैं? क्यों आपके सामने एंजल्स नंबर आते हैं? अगर आपके सामने कुछ एंजल्स नंबर आते हैं तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए? तो बहुत सारी रीडिंग आज आपको ईश्वर के मार्गदर्शन से एंजल्स गाइडेंस आपको मिलने जाएगी। तो आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और ये रीडिंग जो होगी ये मेल फीमेल सबके लिए होने वाली है। 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं? क्यों हैं आप सबसे अनोखे? क्या आप संकेत मिलते हैं आपको? इन रीडिंग के थ्रू आपको आज जानकारी दी जाएगी कि एंजल्स नंबर या कुछ नंबर आपको अचानक सिमिलर नंबर में दिखाई देते हैं, इनके क्या संकेत होते हैं, क्या आपके जीवन में क्यों दिखाई देते हैं। किसी भी माध्यम से आपको कई बारी चीज़ें सेम सेम नंबर दिखाई देते हैं। घड़ी पे आप देखते हैं कई बारी टाइमिंग आपके बिल्कुल चेंज होती है। बिल्कुल भी आप दोनों के या आप कहीं जाते हैं तो आपको कहीं व्हीकल नंबर दिखाई देता है ऐसे, या फिर आप किसी के कैलेंडर में या किसी के कुछ भी तरीके से, मतलब कहीं पे भी आप देखो घड़ी में सेम टाइम हुआ रहेगा, या आप मोबाइल फ़ोन पे देखेंगे तो आपको टाइमिंग कुछ सिमिलर नंबर पे दिखाई देना, कि है ना। किसी का मोबाइल नंबर पे आपको अचानक से ऐसा दिखना कि सेम डिजिट आ रहा है। कोई भी आपको एक्स वाई जेड तरीके से आपको कुछ एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, तो क्यों है ये? क्या राज है आपके जीवन में? तो पहला ही कार्ड हम आपके लिए ले लेंगे। 3 नंबर हो सकता है आपको कभी कभी 13 नंबर, 13 33 दिखाई देते होंगे, या 111 111 भी दिखाई देता होगा। तो सबसे पहला नंबर है 111। आपको अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब इक्वल नंबर 33 भी है, या 33 या 3। हो सकता है कि आप लोगों को किसी का 3 तारीख का जन्म हो, है ना, 1 तारीख का जन्म हो, 13 तारीख का जन्म हो। तो ये भी हो सकता है 30 तारीख का जन्म हो, ये भी हो सकता है ना। और आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर की तरफ से? प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। सो एंजल्स, आज आप हमारे व्यूवर्स को क्या संकेत देना चाहते हैं जो बार बार इन्हें गाइडेंस नंबर दिखाई देते हैं, एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं? कुछ चीज़ें इनको बार बार चीज़ें सामने आती हैं, क्यों आती हैं? क्या आप इनको संदेश देना चाहते हैं, बताइए। तो पहला 2 कार्ड मैंने ले लिया है। पहला कार्ड 3 नंबर का आया है और ईश्वर की गाइडेंस हम लेते हैं। ठीक है, और क्यों दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं तो मैं इनको नहीं लेती हूँ। ठीक है, एक साथ आने पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूज़न हो जाता है। सो बहुत सारे कार्ड उछल उछल के आपको आपके लिए, ओह, एक एक कार्ड में भी डबल बहुत सारे आ गए हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और आपको कुछ नया जानकारी देने के लिए आई हैं। तो क्या जानकारी देना चाहती हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो इस चैनल को, इस रीडिंग के जानकारी करने सबसे पहले डबल टैप करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में 11 22 33 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, हो सकता है कि आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 88 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर आपको अगर दिखाई देता है, 88 या या 8 नंबर 800 या 8080 ऐसा दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके जीवन में बदलाव आने जा रहा है और कई लोगों के जीवन में क्या होने वाला है, बिल्कुल बदलाव। रिलेशनशिप चेंज होगी, कई लोगों के
जॉब में नई जॉब की शुरुआत होगी, पुराने जॉब छोड़ सकते हैं। और कई जगह कई लोगों को 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 5 नंबर ये होता है कि किसी भी परिवार में कुछ चीज़ों से लेके अनबन हो सकती है, थोड़ा आपको सचेत रहना है। देखिए ये है नंबर 9। 9 नंबर आपको बहुत दिखाई देता होगा, ठीक है। 9 नंबर आपको थोड़ा पॉजिटिव बना सकता है, आपको इल्यूज़न में डाल सकता है, भ्रम में डाल सकता है। आप किसी के प्रति गलत दिमाग में आ सकता है, या आप किसी के लिए नया स्टेप उठा सकती हैं। तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। किसी नई रास्ते की ओर चुनाव कर रहे हैं आप, नए रिश्ते की ओर, नए रास्तों की ओर। या हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप नई रिलेशनशिप में आने की तैयारी हो रही हो। कुछ पुराना आपका टॉक्सिक रिलेशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा पहले परेशान थे, लेकिन अब आपने डिसाइड कर दिया है कि आपको मूव ऑन होना है उस रिलेशन से, और कुछ नई अच्छे रिश्तों की ओर आपने बहुत दिनों के बाद ओवरकम किया है, ठीक है। तो आपके लिए सही डिसीज़न है। अगर आपको नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 9 दिखता है, 7, 8 और 9, ये नंबर अगर आपको दिखाई देता है, और डबल 1 दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। जजमेंट आपके जीवन में 10-10, मतलब आपके जीवन में बता रही हूँ ना कि 1010 या डबल 111 आ रहा है। तो आपको बहुत आपकी साइड से बहुत सारे आपके जीवन में चैलेंजेस है, वो आपकी साइड से चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। तो और ये तीसरा क्या है, देखिए कुछ लोगों ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। 4 नंबर का कार्ड है, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, या कुछ लोगों ने आपके साथ नेगेटिविटी करने की कोशिश की है, आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया। तो आप एक्शन लेंगे, आपके जीवन में अब वो सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ आप जिस चीज़ से आप परेशान थे, वही चीज़ आपने क्या करना है, लाइफ में पॉजिटिव होके उस चीज़ों पे फोकस करना है। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी आप मात दे सकती हैं। उनका ख्याल ये है कि आप उन्हें हमेशा दुखी दिखो, आप हमेशा दुखी रहो, ये चाहते हैं। लेकिन आपका जीवन दुखी रहने के लिए नहीं है। जिन लोगों ने आपके लिए नेगेटिविटी किया, अब आपका समय आ चुका है कि अब मतलब ये कहना चाहता है कि जिन्होंने आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाई है, देखिए ये नेगेटिव लोग हैं। ये क्या है, द टावर मूवमेंट, आपके रिलेशनशिप ख़राब किए गए हैं, आपके साथ छल कपट किया गया है, ठीक है। आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपको अकेला किया गया है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को अगेंस्ट बताया गया है। लेकिन अब यही चीज़ें देखिए रिवर्स में आई हैं, यही चीज़ें रिवर्स में आई हैं आपके लिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश किया, लेकिन आप स्ट्रेंथ की ओर जा रहे हैं, आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आप नए रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं, आप नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप में गलत चीज़ों को फैलाया, या आपके घर परिवार में जो भी लोग थे जो आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके विरुद्ध थे, लेकिन अब उन्हें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो चुका है कि वो बहुत गलत थे। क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ नेगेटिविटी करने की कोशिश की, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए आपने हमेशा आगे रहे हैं। और जिन्होंने आपका, हो सकता है कि आप कुछ नया करने वाले हो, आपकी चमक और आपकी पोजीशन, आप जिस काम की ओर बढ़ रहे हैं, वो आपको नेम फेम भी दे सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे वो ऐसे नए दोस्त जुड़ चुके होंगे, जो लोग आपको एक नए रास्ते की ओर, जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और जिन लोगों ने आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, वो हमेशा, अब उनकी ये सिचुएशन है, अब वो देखेंगे कि हमने जो भी इस इंसान के साथ नेगेटिविटीज़ की है, वो हमारी एक महज एक घटिया सोच थी, और इस घटिया सोच से वो आपसे दूर हो गए हैं, और वो खुद भी शर्मिंदा है। लेकिन आपकी इस चमक को देखकर वो खुद भी सोच रहे हैं कि आपके अंदर कोई पावर तो है, जो आपकी पावर को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, और वो खुद से गिल्टी में हैं।
ठीक है, खुद वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत ऐसे अच्छे इंसान के साथ दूरियां कायम की जो हमारे लिए सही नहीं था। और आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही है, क्योंकि अब आपका बोलते हैं ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भाग्य चमकने वाला है। और हो सकता है आप जीवन में उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपने बहुत बहुत आपका सपना रहा होगा। आपको जस्टिस मिल रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, आपने ईश्वर पे सरेंडर कर देना है, आपने उन्हें माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो उनके कर्मा है। उन्हें जस्टिस मिल के रहेगा, कर्मा आपको जस्टिस मिलेगा और उन्हें उनके कर्मा का सज़ा मिलेगी। आप एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण किए हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई नया इंसान आने वाला है, या नए रिश्ते की और शुरुआत आप करने की सोच रहे हैं, तो जल्द कोई इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। और जो टॉक्सिक रिलेशन थे, जिन हो सकता है कई लोग आपके रिश्ते ख़राब करें, हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से होंगे, हो सकता है आपके ससुराल की तरफ से कुछ लोग ऐसे थे जो आपको बदनाम करने की कोशिश किए हैं, वो लोग भी अब बहुत बहुत अपने कर्मों के गठरी बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो आपके ऊपर गलत चीज़ें करते थे, अब उनके जीवन में ये चीज़ें होने जा रही हैं। ठीक है, तो अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने जीवन में निर्णय लेने वाले हो चुके हैं, आपको अच्छी बुरी चीज़ों का आपको समझ आ चुकी है। तो एंजल्स नंबर जब आपको दिखते हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स नंबर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती, क्योंकि आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में हैं। और आपको वो इतना संकेत इसलिए देती है कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में रह के अपनी ज़िंदगी को नष्ट नहीं करना है। आपका जो उद्देश्य है वो कोई नए काम के लिए है, नया कुछ करने के लिए है। आपका जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, ना कि इन टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर आप उनके जैसे बनो। तो भगवान ने, ईश्वर ने आपको इन लोगों के कर्मास आपको दिखा दिया है कि कैसे ये हैं। इसलिए ईश्वर ने धीरे धीरे इनको आपकी ज़िंदगी से दूर करके आपको एक अच्छा इंसान बनाया है, ताकि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को समझो, ना कि इन लोगों के बीच में रह के आप मून की एनर्जी में आते हो। ये आपके एनर्जी को शक करते हैं, आपकी एनर्जी को सोख कर ये खुद उस एनर्जी से पावर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल अपने पावर को सेव करना है, अपनी पॉजिटिव वेव्स को, अपने पॉजिटिव वाइब्स को सेव करना है, ताकि ऐसे कोई नेगेटिव लोग आपके साथ गेम ना कर जाए। ठीक है, तो कुछ लोग आपके लिए अब बहुत हैरान हैं, आपको आपके आगे बढ़ता हुआ देख वो भी आपके जैसे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी कर्मा, उनकी नेगेटिविटीज़ उन्हें उस स्टक करके रखा है। वो हैरान हैं आपको देखकर, आपके जज्बा को देखकर वो दुखी हैं। जो उन्होंने आपके साथ गलत प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आज उनके साथ ये सीन ज़रूर होगा और होने जा रहा है। आप एक अच्छे इंसान की तरह एक अच्छे इंसान से मिलने वाले हो। जो भी आपके जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, उन बाधाओं को आप फेस करते हुए अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में ज़रूर आ रहा है जो आपके लिए एक बहुत 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 खुशियाँ लेके आ रहा है। ठीक है, और ईश्वर का यही इच्छा है आपकी, आपके जीवन में जितने भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें आप ख़त्म करिए और नई रास्तों की ओर बढ़िए, ताकि आपको एक नया मंजिल मिले, आपको एक नया रास्ता मिले। तो एंजल्स नंबर अगर आपको 1 2 3 और या 7 8 और या 10 10 10 13 या 80 80 भी दिखाई देते, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिव्य संदेश है कि आपके जीवन में सारी नेगेटिव लोग अब मूव हो चुके हैं। आपको हमेशा एक राजा बन के आप चमकेंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत ही यूनिक है, और आपके इस पर्सनालिटी को देख के काफ़ी लोग अचंभित हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपने इतना कुछ कैसे, इतनी अ, हालातों से गुजर के भी आप इतने यहाँ तक कैसे पहुँच गए। वो आपके जैसे बनने की सोच रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा दोगलापंती रहती है, एक दूसरे को नीचे डाउन दिखाने की। तो वो कभी पॉजिटिव सोच से ही इंसान आगे बढ़ता है, और जिनकी नेगेटिव सोच है उनकी नेगेटिव सोच उन्हें कभी भी कुछ आगे अच्छा करने नहीं देती है। तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते थे, इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं, और आपके ज़िंदगी से वो सारे टॉक्सिक लोग रिमूव हो रहे हैं। जिस तरह से बोलते हैं ना कि
गलत लोगों के रहने से आपके इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो सारे लोग आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। और आप एक अच्छे, एक नेगेटिव से आप पॉजिटिव और आप बढ़ रहे हैं। हाई प्रेस्टेज की एनर्जी ये कहती है कि आप कोई डिवाइन सोल हैं। आप एक छोटे मोटे इंसान हैं, और आप जिन लोगों के बीच में फंसे थे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने की प्लानिंग में थे। तो अब ईश्वर ने आपको बचा दिया है, और आपके जीवन में चीज़ें सब पॉजिटिव होने जाएंगी। तो यही है ईश्वर की दिव्य संदेश आपके लिए। एंजल्स का मैसेज आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे दुविधा में जो फंसे लोग हैं उनको निकालने के लिए आपको गाइडेंस दी जाती है। और आप बहुत ही चमकते हुए सितारे हैं। आप सूर्य देव की उपासना करिए। सूर्य देव आपको जिस तरह से खुद इतने चमकते हैं, सितारों में सबसे बड़े सितारे हैं सूर्य देव, इनके बिना गुजारा नहीं है। इसी तरह आपको भी वो अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक योद्धा हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आई ऑल गाइस। कैसे रही आप लोगों के लिए ये गाइडेंस, ये एंजल्स गाइडेंस थी आपके लिए। अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं तो इसके ये मीनिंग है। तो आप अपने लिए ज़रूर क्लेम करिए इस गाइडेंस को। और आप कमेंट में 1111 अवश्य लिखेगा। 11 या 22 या 33 या 1010 भी लिख सकते हैं, जो भी। या आप जय माता दी या थैंक्स यूनिवर्स जरूर बोल सकते हैं। इसी के साथ हम रीडिंग ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।